गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। खुश रहिए। मेरा सवाल यह है गुरुजी कि जो आध्यात्मिक मार्ग या ईश्वर मार्ग के जो रास्ते बताए जाते हैं वो आमतौर पर सुनने वालों को लगता है कि जैसे बहुत कठिन मार्ग है। क्या लगता है? जबकि जबकि जो भगवान के जो भक्त हुए हैं, चाहे गीध, हजामिल, जटायु, सबरी, हाँ ठीक। हाँ। बहुत ही सरल व्यक्ति रहे हैं जिनको भगवान अध्यात्म के बारे में कोई जानकारी भी नहीं रही हो, ठीक है। लेकिन उनको ईश्वर जिस सहजता से और जिस सरलता के साथ उनको प्राप्त हुआ, इससे लगता है कि ईश्वर की जो प्राप्ति है वो बहुत कठिन नहीं है। तो कठिन किसने कहा? लेकिन आमतौर पर जो बताया जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग का जो रास्ता बताया जाता है, कठिन मार्ग नहीं है। देखो, शबरी को राम मिल गए तो शबरी जैसा सरल बनना, जो शबरी की तरह सरल बन जाएगा, सहज हो जाएगा, उसे तो राम मिल ही जाएंगे। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल हो जाना, सहज हो जाना कठिन है। आज लोगों के अंदर छल कपट भरा है। यदि ये छल कपट चला जाए और मन बिल्कुल पावन हो जाए तो राम जी क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण की तरह मन निर्मल हो जाए, केवट की तरह मन निर्मल हो जाए तो फिर आसान है। तो इसका मतलब एक जो कहीं जो भटकाव है लोगों के मन में, जो यहाँ वहाँ जाते हैं, तो भटकाव सत्य है कि उन्हें अपने स्थान पर बैठ करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अपने मन को निर्मल करना चाहिए। देखो, भगवान, एक इसके लिए एक बात आपको कह दूं कि गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। आपके मन की मैल धुलनी चाहिए, चाहे घर में धुल जाए, चाहे तीर्थों में धुल जाए, बस मैल मन की धुल जाए, जब उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ओके, धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे राधे। और किसका सवाल है? जिसका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। जिसका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। बोले जाओ उस तरफ। हाँ दादाजी को दो। आप पीछे बैठ जाइए, हम आएंगे आपके पास। राधे राधे। जी जी। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, मेरा देह नहीं है, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। एक आत्मा होने वो परमेश्वर अपने पास में है। प्रश्न क्या है? लेकिन प्रश्न सबको दिखता नहीं है, हमको दिखता है जब भी हम बोलते हैं। सही है। हाँ, सवाल हाँ। सवाल है कुछ आपका? भगवान मेरे पास में ही, भगवान में वो का शासन हो गया है। ठीक है, ठीक। हाँ, मेरा नाम है कृष्णा लक्ष्मण सोनमारे। मैं आया हूँ अचलपुर से। खुश रहिए। हाँ। खुश रहिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। शत कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो आप माताओं की सेवा करते हैं, मैं सच में उस पहले दिन से जब से मैंने आपको देखना शुरू किया और माता की सेवा के कारण मैं आपकी कायल हो गई सच में। और इसीलिए मैं आई आपके पास, अभी सितंबर में आई थी, आपसे मिली मैं जी। और मैंने सारा आंखों से देखा, बहुत अच्छा लगा। जी जी। और आपके आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कोई शुभकामना बोलना चाहती हूँ। जी। आपके लिए करते हैं ये, आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं हम। त्वं जीव शरद शतम, हो त्वं जीव शरद शतम। हर पल खुशियाँ ही पाए, ओ हर पल खुशियाँ ही पाए। ईश्वर सदा ही बनाए राहें तुम्हारी सुगम, राहें तुम्हारी सुगम। त्वं जीव शरद शतम। 100 साल नैनों से देखो, ओ 100 सर्दियाँ धूप सेको। 100 बरस रहे जिस्म में दम, 100 बरस रहे जिस्म में दम। त्वं जीव शरद शतम। जीवन के हर मोड़ पे तुम, हाँ जीवन के हर मोड़ पे तुम, जीवन की हर दौड़ में तुम
ओ जीवन की हर दौड़ में तुम आते रहो विजय प्रथम, आते रहो विजय प्रथम, त्वं जीव शरदशतम, वाह, बहुत सुंदर। त्वं जीव शरद। धन्यवाद आपका, आशीर्वाद आपने नारायण दिया। नारायण, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पीछे कोटि ले जाओ कोटि। माइक, पीछे भक्तों को जो बात करना चाहें बात कराओ। सब लोग बैठ जाइए, ये भैया को देना है, दे दो दे दो। और हेलो। सब शांति से बैठे। हेलो, जी जय श्री कृष्णा। जी जय श्री कृष्ण। सांवरिया सेठ की जय, गौरी गोपाल जी की जय। मेरा ये सवाल है कि जब हम 24 घंटे में अपने लिए भगवान पूरे देता है, लेकिन अपन कुछ समय भगवान के लिए निकाल के हमेशा सुबह लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। उस समय जो भाव भक्तिमय वातावरण रहते हैं, ठीक है। एकदम पूरा भाव में अपने को हो सवाल, तभी आप परिवार वाले कुछ लोग अपने को कैसा है ये स्थिति, मतलब अपने को तो अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो आपकी पत्नी तो ताने नहीं मारती कि तुम लेकिन ये तो फिर आप दोनों खुश हैं तो तीसरे को कोई जरूरत नहीं है वो लोग कुछ कहें, कहने दो। आप अपना मस्त रहो, आनंद से रहो, आप सही हो, सही हो, जय श्री कृष्ण। खुश रहो। और किसका सवाल? राम जी जी मुझे वृद्ध माता हो क्या? जी नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं। हाँ, वो तो शादी हो गई है और हस्बैंड वहाँ पे काम करते हूँ। तो फिर वहाँ क्या दिक्कत हो रही है? वहाँ तो कुछ नहीं, अभी हाथ पैर काम नहीं करते इसलिए। तो आप वृद्धाश्रम में आना चाहती हैं? जी जी गुरुजी। तो आपके आसपास कोई आपकी सेवा करने वाला नहीं है? जी कोई बात नहीं, आप जब आपका मन हो, आपके लिए गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आप आ जाओ। थैंक यू। राधे राधे। खुश रहिए। आप एक महिला हो क्या? जो बैठे हैं उनसे बात करा देना। मैया आप सब बैठ जाओ, निवेदन है। उस तरफ पीछे भी बैठे हैं, वो भक्त कुर्सी पे बैठे हैं, पीछे ले जाओ। सबसे बात करेंगे, सब आप बैठ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, शांति से। सवाल किसका है? हाथ उठा लो। राधे राधे। हाँ राधे राधे जी। गुरुजी। हाँ जी। श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये। हाँ जी। गुरुजी कहाँ हो मैया? यहाँ पे हूँ गुरुजी। हाँ मैया। मैं पैर से अपाहिज हूँ, मैं पैर से अपाहिज हैं? अपाहिज हूँ। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं एक माँ को दत्तक लेना चाहती हूँ। वाह, भगवान आपको सुखी रखें। सुंदर तालियां बजाइए। एक माँ की सेवा करना चाहती हैं ये। और गुरुजी मैं आपके पास आके आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहती हूँ, जो मैं घर पे रहूँ तो ये समझूं कि मेरे अपने बेटे के साथ हूँ। अच्छा। कि मुझे एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं अपने घर पे हूँ, तो मैं ये समझूं कि मैं गौरी गोपाल आश्रम में ही हूँ। तो आपके पाँव को क्या हो गया है? पोलियो है बचपन से। तो एक पाँव में कि दोनों में? एक ही पाँव में। अच्छा, मैया को चल नहीं पाती हूँ। मैया को अंदर ले लेना, भी फोटो खिंचा लेंगे। और मैया के लिए तालियां। देखो एक वृद्ध माँ का सहारा बनी। मैं खुद पाँव उनका अपाहिज हूँ गुरुजी, और मेरे बच्चे बहुत मुझे सताते, शराब पीकर मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि गुरुजी जब हमको बहुत तकलीफ होती है, बच्चे कभी पत्थर उठा के मार देते हैं, कभी लकड़ा लेके दूसरा पाँव तोड़ देंगे ऐसे बोल के मारते हैं दारू पी के, और मैं उस दिन बहुत रात को रोती हूँ। तब गुरुजी आप सपने में आके समझाते हैं कि क्यों तुम इतने परेशान हो, हम लोग है करके। और मैं जब दरवाजे पे रोज रंगोली डालने का मुझे आदत है, मैं अपने लाला के लिए डालती हूँ। और जब मेरे लड़के ने मुझे लंगड़ी, वेश्या ऐसे गंदे गंदे गाली देते हैं। आप अपने बेटे को कल मेरे पास लाना। आज लाने बोली, आने को तैयार नहीं है। कल ले आना बोलना, मैंने बुलाया है, मैं उसे समझाऊंगा। जी गुरुजी। और यदि आपको कोई तकलीफ हो, भगवान करे कि आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे, गुरुजी पर कोई नहीं करते, मैं खुद पर कोई दिक्कत हो तो आपका ये दूसरा बेटा अनिरुद्ध बैठा है आपकी सेवा के लिए। गुरुजी मैं लाचार बनकर आश्रम नहीं आना चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपसे खुशी से आना चाहती हूँ। ठीक है, पहले बेटे को ले आना, मैं समझाऊंगा ताकि वो अच्छा हो जाए। और गुरुजी गुरु मंत्र कब लेंगे यहाँ पर? गुरु मंत्र हम आखिरी दिन देंगे, आखिरी मतलब 30 तारीख को, 28, 29, 30 तारीख को सुबह 9 बजे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, और किसका सवाल है? हाँ भैया का। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा ये सवाल है कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं गुरुजी की बहुत सारे आयोजक जो तत्व है,
कभी जैसे कोई मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, या आपने जैसे आज मांसाहार पे बात की, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे बॉलीवुड है, या बहुत सारे लोग हैं, फिर भी लेकिन उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है, वो लोग और प्रोग्रेसिव होते जाते हैं, तो इसका क्या कारण है गुरुजी? देखो, जीवन के दो हिस्से करो, एक प्रथम एक द्वितीय। दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ गलत किया था कि सही किया? गलत किया था गुरुजी। गलत किया ना, लेकिन गलत करने के बाद भी उसकी बढ़ोतरी हुई, वो पांडवों का भी राज्य छीन पाया, उसकी सेना और मजबूत हो पाई। लेकिन प्रथम पक्ष में तो उसका समय अच्छा व्यतीत हुआ, पाप करने के बाद भी उसे बड़ा मजा आ रहा था। तो जीवन के शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन जीवन का जो अंतिम चरण है, दुर्योधन का आखिरी में सर्वनाश हुआ। हाँ गुरुजी। तो पहला पक्ष तो आपका, यदि आप पापी हैं, गलत कर रहे हैं, तो शुरुआती के कुछ दिन तो बढ़िया गुजरेंगे, पर अंत में सर्वनाश होगा। जबकि भक्ति के पथ पर चलने वालों को शुरुआती के दौर में संकट का सामना करना पड़ सकता है, पर भक्तों का, अच्छे लोगों का अंत अच्छा होता है। और कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। बात एक एक से कर लो। हाँ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा कोई वैसे प्रश्न नहीं है, जिस खाली ये पूछना था कि भक्ति की राह क्या है, हम कैसे भक्ति करें? जैसे घर में है तो घर सहित। भक्ति की सबसे सरल राह है सेवा। आप एक अच्छी पत्नी बनकर पति की सेवा करो, एक अच्छी बहू बनकर सास ससुर की सेवा करो, एक अच्छी माँ बनकर बच्चों को संस्कार दो, एक अच्छी गृहिणी बनकर अतिथियों की खूब सेवा करो, द्वार पे कोई साधु आए, भूखा आए, उसे भोजन दो। जीव मात्र की सेवा, सब में भगवान को देखकर सेवा करो, यही सबसे उत्तम भक्ति है गृहस्थों की। धन्यवाद। ठीक है। गुरुजी प्रणाम, मैं पूजा शुक्ला। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी सपने में हूँ। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अचानक आपके पास यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं आपके पास आई नहीं थी, लेकिन लगता है लड्डू गोपाल ने आपके दर्शन करने के लिए मुझे भेजा है, और शायद मेरा सवाल का जवाब भी आपसे ही मिलेगा। बताओ सवाल क्या? अगर किसी को, अगर लड़की है एक, अगर उसको लड़का नहीं है, हाँ, तो उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? बेटा, अंतिम संस्कार की चिंता क्यों करते हो? आज तो ये पर्सनल है, घटित हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं परिवार के कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार कर सकते हैं। अगर वो भी ना करना चाहे तो? ऐसा चिंता ना करो, आजकल आग लगाने वालों की कमी नहीं है, ढेर बैठे हैं लोग आग लगाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ है। कैसा? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। अच्छा, अगर वो एक लड़की जो है एक बात पूरी वो सुन लो। काम कर सकती है? सुन लो बेटा, एक मैया की ना मृत्यु होगी गौरी गोपाल में, तो बेटे को हमने फोन लगाया कि बेटा आओ, माँ का अंतिम दर्शन कर लो, अंतिम संस्कार कर लो। बेटे ने मना कर दिया, बेटा नहीं आया। तो वहां गौरी गोपाल में यह दास अनिरुद्ध ने ही वो माँ का बेटा बनकर सब कुछ किया। और वो लड़की नहीं कर सकती? कौन? जिसको एक लड़की है वो कुछ नहीं कर सकती? नहीं, लड़की क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है भाई। ऐसा है कि परिवार में कोई और चाचा ताऊ कोई भी परिवारी हो, तो आपके बेटा, आपका विवाह हो गया? आपका विवाह हो गया? भाई बोलो बेटा, माइक चालू है? हाँ हुआ है। आपके बेटा है? हाँ, 4 साल का। तो किसके लिए आप सवाल कर रहे हैं कि बेटा किसका नहीं है? ये मई में मेरे पिताजी, अब कैसे बताऊं, तो मेरे पिता मतलब किसी ने वो किया नहीं, तो मम्मी ने ये चीज किया। चलो, अब जो हो गया अब हो गया, जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। ठीक है, ठीक है, जो हुआ। बैठ जाओ सब लोग। बेटा इस तरफ ले आओ माइक, इस तरफ भी ले जाना। शांति से बैठ जाइए, सबके साथ प्रश्नोत्तरी होगी। बोलो, बोलिए किसका है? किसका प्रश्न है जी? भाई दे दो जल्दी माइक। हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी
गुरुजी सवाल ये था कि मुंबई में जहाँ पे सब इतने व्यस्त हैं, सुबह निकलते हैं शाम को ऑफिस आते हैं, उस व्यस्तता में कैसे हम भक्ति भाव के लिए समय निकाल पाए, जहाँ पर सिर्फ घर पे सिर्फ सोने के लिए आते हैं, बाकी टाइम घर पे ऑफिस में काम में, या घर पे भी आ गए तो काम, तो उस समय में मन तो चाहता है कि भक्ति करे लेकिन समय नहीं मिल पाता है, तो उस भक्ति कैसे करें? काम को ही भक्ति मान लो, ऐसा मान लो कि ये काम मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है और भगवान के नौकर बन के काम कर रहा हूँ भगवान के लिए, कि जो पैसा मिल जाएगा प्रभु आपके परिवार की सेवा होगी और दीन दुखियों की सेवा के भाव से पैसा कमाओ। देखो पैसा कमाओ पर इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। हे प्रभु यदि आपकी कृपा से कुछ पैसा मिला तो मैं दीन दुखियों को भोजन प्रसादी देकर उनकी सेवा कर पाऊंगा, तो आपकी वो कार्य भी भक्ति बन गई कि आप उनके लिए कमा रहे हैं, दीन दुखियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी मम्मी है। मम्मी नहीं मैया। मैया, सॉरी मैया है। हाँ। यह आपको धोखा के कुछ अपने पति के लिए कुछ देना चाहती है। अच्छा। तो ये बोलना चाहती है, अभी बात करा। अभी हाँ, इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ मैया बोलो मेरी माँ। मैं आपके धोखा कर प्रणाम करनी चाहती हूँ। हाँ मैया बोलो। आपके पास आके। अच्छा मैं अभी आपके पास आऊंगा, आप वहीं रहना, वहीं हाँ। बैठ। मैया को अंदर कर लो, बिठा दो, बूढ़ी है मैया है ना, मैं मिलूंगा अभी, सबसे मिलूंगा। आप सब बैठे रहिए, मैं सबसे मिलूंगा अभी। राधे राधे गुरुजी। जी। आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को। हाँ। यहाँ सभी जो भक्त जन आए हैं आपके चरणों में, सबको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। बस यही बता दीजिए कि हम लोग अपने जीवन में संतोष कैसे रखें, किसी चीज के लिए संतोषी कैसे बने। संतोषी तो आपको ही बनना पड़ेगा, जितना मिल जाए भगवान का दिया बहुत है, ऐसा मान लो। यही मानसिकता संतोष दिलाएगी आपको। ऐसा मानना पड़ेगा कि जो हमारे पास, देखो हमें तुलना करनी चाहिए औरों से। अभी हम क्या तुलना करते हैं कि उसके पास तो 10,000 के जूते हैं, हमारे पास तो नहीं है। आप ये मत देखो कि उसके 10,000 के जूते हैं, ये देखो कि किसी के पास तो जूता पहनने को पाँव ही नहीं है, उनसे आप कितने बेहतर हैं। इस प्रकार से संतोष होगा। ठीक है, धन्यवाद पंडित, थैंक यू। खुश रहिए। बोलो। एक माइक और ले लो बेटा, इस तरफ भी एक। बेटा प्रणाम गुरुजी। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी भक्ति के मार्ग पर चलते वक्त बहुत सारी बाधाएं आती है, मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कौन सा ये बाधा है, उसे कैसे दूर करें, मतलब भक्ति के मार्ग पे कैसे चले। भक्ति के मार्ग पर चलते रहो, बाधा आएंगी। कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें बाधा ना आती हो बेटा? उन बाधाओं से डटकर लड़ना और जीत करके प्रभु तक पहुंचना, यही तो चुनौती है हम सबके आगे। और इसी चुनौती को पार करने के लिए ईश्वर ने हमें यह मानव जीवन दिया है। ठीक है, थैंक यू। हाँ बेटा इस तरफ भी माइक ले लो, एक तरफ, इस तरफ भी माइक दे दो जिसको। जी राधे। हाँ सब बैठ जाओ, बोलो बेटा, दे दो जल्दी एक जन को। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलना है गुरुजी मुझे। आप मिल तो रहे हैं। आपके चरण छूना है मुझे। आप अभी वहीं रहिए, हम अभी आएंगे, सबसे मिलेंगे। हाँ ठीक है, चलो आप सब लोग। गुरुजी इनको बोलो थोड़ा बात करने के लिए। हाँ कराओ बात। किनको कराओ कराओ बात कराओ, करा दो बेटा। हाँ गुरुजी नमस्कार जी। हाँ ये मेरी लड़की है, BHMS डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, लेकिन ये 3rd ईयर तक पहुंची है, 2-3 अटेम्प्ट से। ठीक है। अब इसका आगे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब कहाँ चला गया मन? अब पता नहीं, मोबाइल में रहती है और काफी कंफ्यूज और परेशान रहती है हमेशा। बात कराओ बेटी से। हाँ ट्विंकल बात करो। बेटा अच्छे से बात, आसपास के लोग थोड़ा बैठ जाओ, बेटी को बात कर लेने दो ठीक से। हाँ बेटा बोलो। राधे राधे। क्या नाम है आपका? ट्विंकल। तो बेटा आप पढ़ाई में मन नहीं लगाती हो अब? लगाती हूँ।
बेटा आपने पढ़ाई इतनी सारी जब कर ली तो और मन लगा के पढ़ लो, कुछ योग्य बन जाओ। क्या बनने का सपना है आपका? हाँ, क्या बनने का सपना है? आगे क्या सोचा है अपने लिए? डॉक्टर। तो फिर उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो आपका मन आजकल कहाँ लगता है? आपका मन आजकल कहाँ लगता है बताओ? पढ़ाई। तो ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। आपकी माँ कह रही है कि मन नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ाई बेटा करने से आपका पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे पढ़ लिख कर। मन बिल्कुल मोबाइल में ना लगाओ, यहाँ वहाँ ना लगाओ, सिर्फ पढ़ाई में। ठीक है, ये भटकाने वाली चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। चलो इस तरफ किसका प्रश्न है? हाँ बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। जी जी महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोलो। जैसे कि आप यहाँ पर सब भागवत कथा होती है तो उसमें आप सभी बोलते हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है। हाँ। तो हम ये सोचते हैं कि अगर अखंड भारत बन गया तो उसमें मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की होगी। हाँ। ठीक है, अगर जब मेजोरिटी मुस्लिम लोगों की होगी तो हम हिंदू तो फिर भी पिछड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी मेजोरिटी रहेगी तो उनका शासन रहेगा, उनका कानून रहेगा, उनका सरिया लॉ रहेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? तो मेरा कहने का मतलब कि जैसे बागेश्वर धाम हमेशा अखंड भारत की जय हो इस तरह से कहते हैं, तो मेरा कहना है कि आप तो उनसे मिलते रहते हैं, हम तो कभी नहीं मिल पाते और ना हम इतनी दूर जा पाते हैं। तो जब भी आपको वो मिले महाराज जी तो आप उनसे इतना कहिए कि हिंदू राष्ट्र भले बनाए, जबकि हिंदू राष्ट्र तो ठीक है कि है पर घोषित तो नहीं हुआ ना। तो हम ये आपसे कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करवाइए। आप में इतना बल है, आप में इतनी समझ है, आप में इतना व्यक्तित्व है बोलने का। सुनो ठीक है मैया। हाँ जी। हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। नहीं, हमें पर्याय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। अभी सुन लो पूरा। पहले आज के कुछ समय पहले हाँ, पूरा भारत, पूरा एक भारत ही था, और जिस दिन अखंड भारत होगा, वैसे अभी तो संभावना नजर नहीं आ रही है पास में, लेकिन आपकी बात सही है कि पहले हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, उसके बाद फिर अपना विस्तार करते रहें। हाँ, तो वो प्रोसेस है। हाँ, बातें कही जाती हैं, लेकिन होगा पहले हिंदू राष्ट्र, हाँ, फिर विस्तार होता चलेगा। धन्यवाद महाराज जी, खुश रहिए।